हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की हमारी एक क्लास हो चुकी थी, ठीक है। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और इससे पिछले वाले चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फर्स्ट क्लास पे लाना चाहता हूँ। तो फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने वहाँ पर आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कराई थी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर आपने देखा होगा मैंने दो तरह की गुडविल के बारे में बात की थी। मैंने कहा था एक ओल्ड गुडविल होती है और एक न्यू गुडविल होती है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ एंट्रीज भी मैंने आपको कराई थी। मैंने कहा था ओल्ड गुडविल को बेटा राइट ऑफ कर देते हैं और न्यू गुडविल को किया जाता है एडजस्ट, ठीक है। इनकी मैंने जनरल एंट्रीज भी लिख के दी थी आपको, और मैंने इसके साथ साथ दो क्वेश्चंस भी आपको कराए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला, और क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने आपको करके दिया था। और मैंने आपको ये भी कहा था कि कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे हम, वो नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। यह है आपकी आज की क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर बेटा आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं गुडविल अकाउंट रेज एंड रिटर्न ऑफ के, रेज एंड रिटर्न ऑफ करने के लिए, ठीक है। रेज एंड रिटर्न ऑफ करके भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर कभी क्वेश्चन के अंदर आपको, हालांकि आपके टीएस ग्रेवाल के अंदर इसका एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हमें करना तो है ही। यहाँ पे देखेंगे अगर कभी भी रेज और रिटर्न ऑफ क्वेश्चन में लिखा होता है तो हमें यहाँ पर एंट्री इस तरह से करनी होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। ध्यान रखना ये ओल्ड रेशियो में होगा, और यहाँ पे देखो ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल ये न्यू रेशियो में होगा। अब यहाँ पर बच्चों को आती है कंफ्यूजन। फेस टू फेस क्लास में बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ पर कल आपने बताया था कि ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ किया जाता है, और रिटर्न ऑफ करने की एंट्री होती है ऑल पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये किस में होती है बेटा? ये देखो किस में होती है, ये होती है ओल्ड रेशियो में। और यहां पर मैं रिटर्न ऑफ की गुडविल की एंट्री किस में बता रहा हूं? न्यू रेशियो में। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अगर रेज्ड और रिटर्न ऑफ से है तो रिटर्न ऑफ के टाइम यहां पर न्यू रेशियो लेना है, और अगर ओनली रिटर्न ऑफ करना है तो आपको ओल्ड रेशियो में करना है। ये बात ध्यान रखेंगे। इसलिए मैं देखो दोनों साथ के साथ आपको दिखा रहा हूं कि दोनों में क्या चेंजेस हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और करेंगे हम, क्वेश्चंस वाइज चलेंगे तो चीजें समझ आएंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो ये लीजिए, ये आपके टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दे रहा हूं और मैंने लिख भी रखा है, ठीक है। मैं अपनी पूरी मेहनत से पढ़ा रहा हूं, मैं कोई भी आलस नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे भी है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है। आप देख लेना आपके पास जो भी एडिशन की बुक है उसमें कौन सा क्वेश्चन है। एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बी सी पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1 respectively with the effect from 1st April 2019 they agree to share profit equally। तो आपको दो बात समझ आ गई कि ओल्ड रेशियो जो है वो 3:1 का है और न्यू रेशियो कैसा है आपका? इक्वली है, ठीक है। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 18,000। कहता है पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 18,000। ध्यान रखना क्या लिखा हुआ? वैल्यूड। वैल्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यूड का मतलब होता है न्यू वाली गुडविल, ठीक है। आगे चलते हैं। आपसे कहता है दो सिचुएशन में एंट्री करके दिखाओ। गुडविल एडजस्टेड करनी है तो क्या एंट्री होगी? अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं पिछली क्लास की बात, तो यहां पे देखना एडजस्टेड के बारे में क्या बताया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और गुडविल अकाउंट रेज और रिटर्न ऑफ करना, तो रेज और रिटर्न ऑफ तो हमने आज ही पढ़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में एडजस्ट करने की बात करा। अगर एडजस्ट करने की बात करें इसका मतलब आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में कि क्या होता है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में मैंने दो बातें आज सीखी। मैंने कहा कि मेरे को ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों गिवन है, ठीक है। तो आप फटाफट से बताओ कि आपका ओल्ड रेशियो क्या है। तो ओल्ड रेशियो आपके पास है 3:2:1, ठीक है। और न्यू रेशियो क्या है? तो न्यू रेशियो इन्होंने कहा था इक्वली। इक्वली का मतलब क्या होता है? 1:1:1, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है।
तो मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा था, आप क्या निकाल लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो बताओ कितना है, 3:2:1, और न्यू रेशियो बताओ कितना है, 1:1:1। ठीक है, तो इनके नाम क्या क्या थे, नाम थे इनके ए बी सी, 3 लोग थे ये, तो ए बी और सी। तो इनके अकॉर्डिंगली हम सेक्रीफाइसिंग और गेन निकाल लेंगे। तो 3/6, 2/6 और 1/6। यहाँ पे 1/3, यहाँ पर भी 1/3 और यहाँ पर भी 1/3। ठीक है, समझ में आ रही है बातें, पिछली क्लास जैसा ये है बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो एलसीएम कितना देगा, 6, ये 3 - 2, यहाँ पे बताओ एलसीएम कितना जाएगा, 6, तो ये कितना हो जाएगा 2 - 2, और यहाँ पर भी एलसीएम आ जाएगा आपका 6, तो ये हो जाएगा 1 - 2। तो बेटा ये हो जाएगा 1/6, ये 0, और ये हो जाएगा माइनस का 1/6। इसने क्या कर लिया, गेन। ये सारी बातें मैंने पिछली क्लास में बताई थी, और इसने क्या कर लिया आपका सैक्रिफाइस। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था, जो गेन करेगा उसको डेबिट और जो सैक्रिफाइस करेगा उसको क्रेडिट। तो गेन किसने किया बेटा, सी ने। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 ए की कैपिटल। ठीक है, इसका फॉर्मेट तो पता ही है ना सबको, जनरल एंट्री का, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, वही आएगा। तो जरा देखिए 1/6, तो यहाँ पर देखो पूरी गुडविल की वैल्यू कितनी है बेटा, 18,000। इसका 1/6 करो, कितना आ गया, 3,000। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3,000 रुपीज़। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बीइंग, आपकी गुडविल क्या हो गई, एडजस्ट हो गई, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ओके ओके, बात समझ में आ गई। ये हो गया आपका केस नंबर 1 का आंसर, ये हो गया केस नंबर 1 का आंसर। ठीक है, आ जाइए केस नंबर 2। यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में कहा था कि अगर गुडविल का अकाउंट रेज्ड भी करना है और रिटर्न ऑफ भी करना है तो क्या होगा। ठीक है, तो एक बार मैं एंट्री पहले चलता हूँ, आप देखिए जरा, मैंने क्या बताया था, अगर गुडविल अकाउंट रेज्ड कर रहे हो तो गुडविल को डेबिट करोगे, सारे पार्टनर को क्रेडिट करोगे, और ये किस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में। और अगर रिटर्न ऑफ करोगे इस केस में तो ऑल पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल न्यू रेशियो में। लेकिन वहां पर जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर उसमें रिटर्न ऑफ करना है तो वो रेशियो ओल्ड होता था, तो वो आप जरा इस चीज को ध्यान रख के करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए केस नंबर 2 का आंसर करते हैं। तो इसका केस नंबर 2, आइए ये रहा आपका केस नंबर 2। तो सबसे पहले गुडविल अकाउंट को करना है रेज। तो रेज करने के लिए मैंने क्या बताया कि ऑल पार्टनर अकाउंट और गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेबिट टू ऑल पार्टनर, क्या क्या नाम है इनके, ए, तो ए का कैपिटल, दूसरा टू बी, बी का कैपिटल, और तीसरा कौन है, टू सी, सी की कैपिटल। ठीक है, अब पूरी गुडविल कितनी है बेटा, पूरी गुडविल है 18,000, और ये मैंने कहा था कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3:1 का रेशियो था, तो ये हो जाएंगे 3,000, 6,000 और 9,000। ठीक है, ये क्या हो गया, बीइंग, आपकी गुडविल क्या हो गई बताओ फटाफट से, रेज्ड हो गई। बीइंग गुडविल क्या हो गई, रेज्ड हो गई। ये इसकी फर्स्ट एंट्री हो गई। ठीक है, अब दूसरी में क्या करना था, रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ करके क्वेश्चन आपसे कह रहा है करने को। तो रिटर्न ऑफ करने में इस बार क्या करना है, पार्टनर्स को करना है डेबिट, तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, दूसरे का नाम क्या है, बी, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और तीसरा कौन है, सी, सी का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगी यहाँ पर, गुडविल। ये बेटा करनी है आपको न्यू रेशियो में। तो जब आप इसे न्यू रेशियो में करोगे तो बताओ फटाफट से क्या आएगा, गुडविल तो 18,000 है, न्यू रेशियो इक्वल था, तो इसे इक्वली बांटोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6,000, 6,000 और 6,000। ठीक है, ये हो गई आपकी बीइंग गुडविल
बीइंग गुडविल, ये रिटर्न ऑफ हो गई बेटा, ये गुडविल क्या हो गई, रिटर्न ऑफ। अगर आप थोड़ी भी जर्नल एंट्री आपने 11th क्लास में पढ़ रखी है लेजर पोस्टिंग, तो अगर आप इन दोनों एंट्री की लेजर पोस्टिंग करेंगे ना बेटा, तो यही वाली एंट्री निकल कर आएगी जो आपने ऊपर करी है, यानी एडजस्ट वाली ही एंट्री आएगी। अगर आप इन दोनों एंट्री की लेजर करते हो तो यही आएगी। आप कैंसिल आउट करके देख लोगे तो भी यही निकलेगी। जरूर मैं दिखाऊं, देखो गुडविल क्रेडिट, गुडविल डेबिट, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ए क्रेडिट, ए डेबिट, तो क्रेडिट ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 9 और ये 6, तो डिफरेंस कितना गया 3, तो देखो ए 3000 क्रेडिट हो गया। फिर बी 6, तो बी से बी पूरा कैंसिल हो गया, इसमें तो कोई डिफरेंस आया नहीं। सी पे आ जाओ, देखो सी यहाँ पर क्रेडिट कितना है 3000, सी डेबिट कितना है 6000, तो डिफरेंस निकालोगे 3000 का डेबिट, तो ये देखो 3000 का डेबिट। तो ये एंट्री दूसरी तरीके से करी गई है, लेकिन इसका नेट इफेक्ट यही आएगा। ओके, बात समझ आती है? हाँ सर, चलो ये हो गया हमारा। आ जाइए क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ये लो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर देखेंगे ध्यान से। जय एंड राज आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio 3:2 with effect from 1st April 2019 they decided to share profit equally। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों मिल चुका है। गुडविल अपेयर इन द बुक्स, कितनी अपेयर्ड है 25,000। मैंने फर्स्ट क्लास में इस टॉपिक की फर्स्ट क्लास, मतलब इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास में बताया था कि अपेयर्ड का मतलब होता है ओल्ड गुडविल, तो यानी आपकी ओल्ड गुडविल कितनी है 25,000। ऑन 1st April 2019 इट वाज वैल्यूड 1 लाख, यानी पहले की गुडविल 25 थी, दोबारा से वैल्यू कराई गई तो 1 लाख हो गई। ठीक है, दे डिसाइडेड टू कैरी बोथ गुडविल इन द बुक्स ऑफ फर्म, ये कह रहे हैं कि दोनों गुडविल को बुक्स ऑफ फर्म में लाना है आपको। ठीक है, मतलब दोनों को बुक्स ऑफ फर्म में ले जाना है। अगर मैं आपको पिछली फर्स्ट क्लास की बात दिखाऊं, यहां पर आ जाएंगे। अगर मैं आपको फर्स्ट क्लास की बात बताऊं, मैंने कहा था ओल्ड गुडविल को किया जाता है राइट ऑफ। ठीक है, ओल्ड गुडविल को किया जाता है राइट ऑफ और न्यू गुडविल को किया जाता है एडजस्ट। क्वेश्चन कह रहा है नहीं भाई, हम ऐसे नहीं करना चाहते। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें दोनों गुडविल को दिखाना है। तो देखो, अगर आपको मेरी बात अभी तक समझ आई है तो एक बात तो समझ में आ गई कि कोई भी फर्म है, ठीक है, इसकी दो गुडविल ये बता रहे हैं, कह रहे हैं पहले 25,000 थी, अब गुडविल जो हो गई है वो 1 लाख रुपीस की हो गई है। ये बात समझ आती है? अच्छा, आप मुझे बताओ कि ये जो पहले अगर 25 थी और अब 1 लाख हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर इंक्रीमेंट कितना आया है, गुडविल कितनी बढ़ गई है, 75,000 बढ़ गई है। यही तो बात समझ आती है कि अगर पहले गुडविल 25 थी, अब 1 लाख हो गए, तो इसका मतलब 75,000 की गुडविल इंक्रीज हुई है। ठीक है, ये बात समझ आती है? ठीक है, समझ में आ गई। तो बस बेटा, अगर आप दोनों को दिखाना चाहते तो इसका मतलब यह है कि 25 तो ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रखी है आपने। आपकी नया इंक्रीमेंट कितना हुआ, कितनी गुडविल बढ़ी है 75,000 की, तो आप 75,000 को दिखा दो तो आपका काम चल जाएगा। हाँ सर, बात समझ में आ गई। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं इसका वर्किंग नोट बना लेता हूं। अब कई बार बच्चे को लगता है सर वर्किंग नोट पहले बना सकते हैं या बाद में। बेटा कभी बना दो, बस लिख देना कि ये वर्किंग नोट है। यहां पे देखो, सबसे पहले तो मेरे पास ओल्ड रेशियो है। कितना ओल्ड रेशियो है बताओ, 3:2 का, और न्यू रेशियो भी है। तो न्यू रेशियो अब हमारे पास है इक्वली का मतलब कितना हो गया 1:1। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से आप क्या निकाल लोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ओल्ड रेशियो और माइनस कौन सा रेशियो, न्यू रेशियो। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो कितना था 3:2 और न्यू कितना हो गया 1:1। यहाँ तक की बात समझ आती है आपको? हाँ, तो चलिए, नाम क्या है इनके, एक का नाम था जय और दूसरे का नाम था राज। तो फटाफट से देखो, ये 3/5, ये भी आपका टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन है। आप अपनी एडिशन के हिसाब से देख लेना कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एलसीएम तो 10 ही आ जाएगा, तो 6 - 5 और यहाँ पर हो जाएंगे 4 - 5, 4 - 10, 5 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 1/10 और ये हो जाएंगे माइनस का 1/10। इसने क्या कर लिया है, इसने कर लिया है गेन।
ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था जो गेन करेगा वो डेबिट और जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट। तो गेन किसने किया है, राज ने। तो आज क्या करोगे, राज की कैपिटल अकाउंट डेबिट, राज का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसके कैपिटल, जय का कैपिटल। ठीक है, और कितने करना है बेटा, 1/10। आपकी गुडविल यहाँ पे देखो इंक्रीमेंट कितने का आया है, 75। अगर 75,000 का 1/10 करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 7500। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, इसमें तो कुछ था ही नहीं, बट ये है कि एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने करा दिया इसको। ठीक है, तो चलिए गुडविल वाला टॉपिक हमारा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक हमारा खत्म है। अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल है बुक तो आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ सकती है, बट ज़्यादातर हो जाएंगे आपसे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपको थोड़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो चलिए आज जरा देखें, फर्स्ट क्लास जो हमारी इसकी थी, यहाँ पे देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको रेशियो कराऊंगा, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कराऊंगा, उसके बाद ये टॉपिक होगा। तो मैंने रेशियो करा दिया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करा दिया, अब मैं करा रहा हूँ ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो आज हमारा ये वाला टॉपिक थर्ड स्टार्ट होगा अब। तो चलिए थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। तो ये रहा आपका टॉपिक नंबर, मतलब टॉपिक थर्ड है ये, थर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है बेटा, ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब अगर पार्टनर अपना रेशियो चेंज करते हैं, ठीक है, तो जो पिछले रिजर्व आपके पास हैं, पिछले प्रॉफिट आपके पास है, जो पैसा आपने बचा के रख रखा है, उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। अगर आपने मेरे इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तो आपको चीज़ें समझ में आ गई थी कि जब भी हम रेशियो चेंज करते हैं तो जो भी पार्टनर गेन करता है वो सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को प्रीवियस जो भी आपके पास रिजर्व या प्रॉफिट या गुडविल है उसका कंपनसेशन पेड करता है। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया था। ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ दोबारा से बात करता हूँ। यहाँ पे आ जाइए, एक नया वर्ड आपने सुना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। आज से पहले आपने ये वर्ड नहीं सुना था। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है, तो देखो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट का वो पार्ट जिसे कंपनी ने, फर्म ने या बिजनेस ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। ठीक है, अगर पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर कंपनी है तो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी प्रॉफिट का कोई पार्ट अगर कंपनी अपने फर्दर किसी यूज के लिए, आगे के लिए बचा के रख लेती है कि आगे हम किसी काम में इसको लेंगे, तो उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, अब बच्चा कहता है सर क्या प्रॉफिट ही होता है, नहीं बेटा, लॉस भी हो सकता है, एक्यूमुलेटेड लॉस भी हो सकता है। कोई ऐसा भी लॉस हो सकता है जो आप इस साल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, आपने कहा इसे बैलेंस शीट में दिखा दो, इसे बाद में कभी राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने समझाने के लिए एक ग्राफ बनाया है, हो सकता है आपको इससे चीज़ें समझ में आ जाए। देखो, जैसे मान लो किसी बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ है टोटल। ठीक है, 1 लाख ये कैसा प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट का मतलब सारी पेमेंट करने के बाद का प्रॉफिट है, जिसमें से पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि 70,000 को तो कर लो डिस्ट्रीब्यूट और 30,000 ऐसे रख दो एज अ रिजर्व, मतलब इसे रख दो बचा के, इसे बाद में यूज में ले लेंगे, किसी काम के यूज में ले लेंगे। तो ये जो 30,000 होता है बेटा, इसी को हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या फर्क पड़ता है, तो देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में दो बातें होती है बेटा, समझना दो बातें क्या होती है। या तो सारे पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि बेटा ये जो 30,000 का प्रॉफिट है, ये एक्यूमुलेटेड पर जो 30,000 या रिजर्व ये जो 30,000 का है, इसको हम बांट लेते हैं और आगे की चीजें आज से डिसाइड करेंगे। या तो पॉइंट नंबर दूसरा ये होता है, ये बांटते नहीं है, ये कहते हैं एडजस्ट कर लेते हैं। और जैसे एडजस्ट करने की बात आती है तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए, एडजस्ट का मतलब हुआ कि जो पार्टनर गेन करेगा वो सेक्रीफाइस वाले को उतने पैसे पे कर देगा उसी टाइम पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला कि अगर पार्टनर जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यानी ट्रांसफर करना चाहते हैं अपनी कैपिटल के अंदर, तो एंट्री क्या होगी। तो एंट्री देखो यहाँ पे मैंने बता दी है कि रिजर्व हो या प्रॉफिट हो। प्रॉफिट में यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस की बात हो रही है। ठीक है, कई बार क्रेडिट बैलेंस लिख के आता है तो बच्चा परेशान होता है क्रेडिट बैलेंस क्या है ये। तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है रिजर्व का अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस। अब रिजर्व में कोई सा भी रिजर्व आ जाए, कोई सा भी रिजर्व, जैसे IFR, WCR, कोई सा भी रिजर्व लिखा आ जाए, आप यही करेंगे,
टू ऑल पार्टनर। ये कौन सा रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये था भी पुराना, है भी पुराने पार्टनर्स का, तो बटेगा भी पुराने रेशियो में। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री। अगर क्वेश्चन में आपके पास रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है और कुछ ना कहे, तो इसका मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री ही पास करनी है। ठीक है, बात समझ आती है यहां तक? ठीक है, अब इसके आ जाओ पार्ट नंबर 2। अगर पार्ट नंबर 2 अगर मान लो लॉस है, तो अगर एक्यूमुलेटेड लॉस है तो, या सस्पेंस है तो यहां पर रिवर्स एंट्री हो जाएगी। पार्टनर्स का अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू लॉस या फिर टू सस्पेंस। ठीक है, तो आप देख लेना, प्रॉफिट के केस में पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं और लॉस के केस में पार्टनर्स डेबिट होते हैं। ओके, अब यहां पे नेक्स्ट आ जाओ। देखो यहां पर सेकंड केस मैंने बताया है, ये है एडजस्टमेंट एंट्री। मैं क्या कह रहा हूं कि पार्टनर चाहते हैं कि भाई देखो रेशियो भी चेंज हो जाए, और ये जो हमने पैसा बचा के रख रखा है ये फ्यूचर में कभी यूज करेंगे, आज हम बांटना नहीं चाहते। तो अगर ये पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब पार्टनर्स एडजस्ट करना चाहते हैं। और एडजस्ट करने का मतलब ये हुआ कि जिस भी पार्टनर ने किया होगा गेन, वो पे करेगा किसको? सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को। तो पेपर में या एग्जाम में, जब भी आप एग्जाम देते हैं या कोई टेस्ट देते हो, तो वहां पर इस तरह की लाइनें लिखी आ सकती हैं। क्या है? पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री लिखा आ सकता है, या लिखा आ सकता है पास एडजस्टमेंट एंट्री, या लिखा आ सकता है पार्टनर नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। तो इसमें से कुछ भी लिख कर आए तो आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे। मैं अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये लो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखेंगे। अगर आपको मेरी ये बातें थोड़े से कम समझ आई हैं तो आप दोबारा से रिप्ले करके देख लेंगे वहाँ से। ठीक है, तो ये लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, इस टॉपिक का। तो ये भी टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन है। मैं टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमारे बुक के भी क्वेश्चंस ले लिया करो। तो जो मुझे लगता है कि उसमें से अच्छे क्वेश्चंस हैं वही मैं आपको यहाँ पर कराऊँगा। ठीक है, बाकी फेस टू फेस क्लासेस में तो और ज़्यादा क्वेश्चंस हो पाते हैं, यहाँ पर उतने क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप मेरी वीडियो क्लासेस भी देख रहे हो तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, अगर आप ध्यान से फॉलो करते हो सारी वीडियोस को तो। ठीक है, ओके। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक भी कर दें, शेयर तो जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए, एक्स एंड वाई पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio 3:2 with the effect from 1st April they decided to share profit equally। तो पहले का रेशियो 3:2 था, अब इन्होंने इक्वली डिसाइड कर दिया। ऑन द डेट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है बेटा क्या? प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री करके दिखानी है। देखो डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री करके दिखानी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री में क्या है? पार्टनर्स में बांटना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री करते हैं फटाफट से। क्या थी डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री? मैंने बताया था कि प्रॉफिट है ना ये, तो यहां पर एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर यानी एक्स की कैपिटल और टू वाई की कैपिटल। ठीक है, ओके। तो ये लो, प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। ओल्ड रेशियो में बांटो बेटा, तो ओल्ड रेशियो 3:2 का है, तो 1,50,000 को 3:2 में बांटोगे तो कितना आएगा बताओ? 1,50,000 को 3:2 में बांटोगे तो कितना आएगा? ये हो जाएंगे 90,000 और ये हो जाएंगे 60,000। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? इसको हम क्या बोलते हैं? बीइंग आपका जो प्रॉफिट है वो क्या कर दिया गया है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। प्रॉफिट क्या हो गया है? डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ, बिल्कुल समझ में आ रही है, कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है। तो चलिए एक क्वेश्चन और है, ये आपके टीएस ग्रेवाल का ही है, तो मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। वो डेबिट बैलेंस, इसमें क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट, ये प्रॉफिट था वो लॉस, इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, यानी पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन, ये आपको खुद करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, आप देख लेना आपका कौन सा क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल का। ठीक है, ये क्वेश्चन दिख गया आपको, तो ये अब आप कर सकते हो अपनी बुक में ढूंढकर, और नहीं तो यहाँ पर भी आप वीडियो रोक के सॉल्व कर सकते हो। तो आइए नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री में मैंने आपको यहाँ पर बताया था, कि बेटा
अगर आपसे डिस्ट्रीब्यूट करने की बात ना कहे, एडजस्टमेंट एंट्री करने कहे, तो आपको गेनिंग टू सेक्रीफाइस करना है। और ये वाला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये एग्जाम में जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से तो कई बार आ चुका है, तब से ही कई बार आ चुका है। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ध्यान से क्या लिखा है, X and Y are partners sharing profit and loss in the ratio 5:3. They decided to share future profit and loss in the ratio 2:3:5. With the effect from 1st April 2019, they also decided to record the effect of following accumulated profit loss reserve without affecting their book values by passing single entry. तो मैंने आपको हिंट में बताया था कि जब भी आपको सिंगल एंट्री की बात करें, और नीचे एक चीज़ और कहता है पास एंड एडजस्टमेंट, ये भी कह दिया आपको। तो आपसे कह रहा है कि सिंगल एंट्री पास करके दिखाओ। तो देखो आपको ना ऐसे हिंट मिल जाता है बेटा कि देखो 3 एंट्रीज हैं यहाँ पे, देखो 3 अमाउंट है, रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है। 3 अमाउंट से सिंगल एंट्री हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब यहाँ एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। अगर आप बाई चांस एग्जाम में कभी फंस जाते हो तो आप सोचो 3 अमाउंट से सिंगल एंट्री कैसे होगी। तो सबसे पहले चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक एडजस्टेड अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन किसका, एडजस्टेड अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड अमाउंट। तो एक एडजस्टेड अमाउंट कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड अमाउंट, तो बेटा जितने भी प्रॉफिट है उनको प्लस कर दो, मतलब जो भी फायदे वाली चीज़ें हैं। तो एक तो रिजर्व है और एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, और एक क्या है, सस्पेंस। सस्पेंस बेटा एक तरह का लॉस होता है, ये आपको 11th क्लास में बताया गया होगा, ठीक है। तो क्या क्या थे हमारे, एक बार देख लेता हूँ। मेरे पास 6,000, 24,000 और 12,000। तो ये हैं 6,000, 24,000 और 12,000। तो एक ये माइनस हो जाएगा लॉस, तो एक सिंगल अमाउंट निकल के आ जाएगा। सिंगल अमाउंट कितना हो गया, 30 माइनस ये 18,000 का आपका सिंगल अमाउंट निकल कर आ गया, ठीक है। अब आप सिंगल अमाउंट आ गया तो आप सिंगल एंट्री कर सकते हो। इसके लिए आपको एक और चाहिए सैक्रिफाइजिंग रेशियो। तो आप सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकाल के बताओ क्या आएगा। तो सैक्रिफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ये होते हैं आपके ओल्ड रेशियो और माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो क्या था, तो एक बार मैं क्वेश्चन में देखता हूँ ओल्ड रेशियो क्या था, आप भी देखेंगे। तो ये था 532, अब हो गया 235। तो 532 अब हो गया 235, ठीक है। तो नाम है इनके XYZ ही थे शायद, तो X Y और Z। तो फटाफट से देखते हैं, 5/10, 3/10 और 2/10 माइनस कर देंगे, 2/10, 3/10 और 5/10। तो ये हो गया 3/10, ये हो गए 3 और ये हो गए माइनस का 3/10। तो ये बेटा इसने क्या कर लिया, गेन, और इसने क्या कर लिया, सैक्रिफाइस, ठीक है, सैक्रिफाइस। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो गेन करेगा वो डेबिट और जो सैक्रिफाइस करेगा वो क्रेडिट। तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, गेन किसने किया है, Z ने। तो एंट्री में आ जाएगा Z का कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z का कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 X का कैपिटल, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या एंट्री आएगी, फटाफट से 84,000 और मल्टीप्लाई 3/10 कर दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5400, ठीक है। बीइंग क्या हुए, सब एडजस्ट हो गए। क्या क्या थे, रिजर्व था, प्रॉफिट एंड लॉस था और सस्पेंस था। ये सब के सब क्या हो गए, एडजस्टेड हो गए, ठीक है। बस हो गया, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी तरफ से कोई भी मेरे को सुझाव हो तो ज़रूर दें, ठीक है, कोई आइडिया हो तो ज़रूर दें। और मिलते हैं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और जो भी ये मैंने ये लिख के करवाया है, जो भी क्लास नोट है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक पे मिल जाएगा, आपको पता है अगर आप फॉलो करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।